आप बताइए, कोई साजिश होता तो क्या मैं फेसबुक पे पोस्ट करता? और आपको मैं सर पे हाथ, दिल पे हाथ रख के पूछूंगा, आप अगर 2020 के मोहम्मद यूनुस साहब से मिलते तो क्या हाथ या गले नहीं मिलते? इनोवेटिव सोलर टेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो जेल जाएगा। जो चीन के खिलाफ चीनी सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाते हैं, वो जेल जाएगा। जो अपने जेब से 1-1 करोड़ हर साल का विद्यालय में डालता है, वो जेल जाएगा। और जो खुलेआम करप्शन में जुटे हैं यूटी लद्दाख के ब्यूरोक्रेट्स, जिनके की कई वीडियोस निकले, वो एक एक को वीडियो हटवा रहे हैं, मगर सीबीआई उनके पीछे नहीं जा रही, सीबीआई हमारे पीछे जा रही है कि मुझ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून है वो लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिना जांच के, बिना बेल के 2 साल वो जेल में रख सके। नहीं, ये अरेस्ट करने का सिलसिला कल का नहीं है, ये तो कल आखिरी कड़ी थी। ये 1.5 महीने पहले शुरू हो चुका है जनाब, आपको समझना होगा। ये मुझे बचकाना सा लगा कि यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं और हम इल्जाम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मतलब यहाँ हमारे आंसू नहीं सूखे हैं, इतने गम का वक्त है, और हम उसने किया, इसने किया, इसमें जा रहे हैं। ये चतुराई है, क्लेवरनेस है, ये विजडम नहीं है। आज हमें विजडम की जरूरत है कि हम बैठ के मसले के जड़ को हल करें, ना कि ऐसे औरों पे इल्जाम लगाकर युवा पीढ़ी में और भी गुस्सा बढ़े उनकी। तो मुझ पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है। जो ये आपको अरब स्प्रिंग की बात आप कर रहे हैं, ये कोई 6-7 महीने पहले किसी पॉडकास्ट में मैंने लद्दाखी में कुछ जिक्र किया था कि अगर जान जाती है तो मेरी जाए, अकेले की जाए, इतने लोगों की आगे चलकर जा सकती है अगर ये भड़का, जैसे कल भड़का। तो मैं कह रहा था या तो मैं इस मकसद के लिए, कॉज के लिए भूखा मर जाऊंगा या जल के भी मर जाऊं। तो उस तरह का एक मेंशन था, जिक्र था, जिसको वो निकाल के खंगाल के लाए हैं। दूसरी बात, जो जेनजी की बात है, नॉर्मली मैं कभी बोलता नहीं हूं, मगर ये युवा खुद को जेनजी बोलते हैं, तो शायद इसलिए मेरे जुबान पे आया। और आना कोई गलत बात भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है जेनजी शब्द इतना डरावना क्यों हो गया है भारत में। कल तक हम सब यूज करते थे। तो कल वैसे ही मैं जब अपडेट दे रहा था, ये होने से पहले नहीं है कि मैंने उस वर्ड से उकसाया, ये होने के बाद मैं दुख व्यक्त कर रहा था कि ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने ये शब्द यूज किया, निंदनीय है। बहुत दुख की बात है कि आज हम हार गए। और फिर बता रहा था कि कैसे अचानक आउट ऑफ द ब्लू हजारों की संख्या में युवा निकल के आ गए, मानो जैसे कोई जेनजी रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा एक जिक्र आया, वो तिनके का सहारा ढूंढ के खुद को बचा रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। एक बड़े देश का गृह मंत्रालय एक छोटे से आदमी पर सारा दोष मढ़कर खुद को साफ दिखाए, ऐसा अजीब और गरीब बात है ये कि जैसे ही हिंसा हुई और लोग मरे, हमने देखा कि बीजेपी ने औरों पे दोष देने का एक खेल शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस पर और मुझ पर भी बहुत दोष इल्जाम लग रहे हैं। तो ये एक तरह का स्केप गोट, कोई बलि का बकरा ढूंढने की तरफ का इशारा करता है, ताकि उनके जो जिन वजहों से ये युवा मजबूर हुए ऐसा करने में, वो छिप जाए। अब ये सुनिएगा पहले। ये जो आपको तस्वीरें फ्लैश की गई बीजेपी के प्रवक्ता ने कल, कि ये देखिए कांग्रेस के अपर लेक के वार्ड के काउंसिलर खुद लीड कर रहे हैं, कि आज ये पता चलता है कि वो थे ही नहीं। किसी और की तस्वीर को जो उनसे मिलती जुलती थी उनको दिखाकर वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी के काउंसिलर इसमें खुद अगुवाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर वो सच में अपनी गलती समझते हैं। तो किसी और को ये करके लोगों को ये भ्रम में रखना कि ये किसी पार्टी ने कराया, ये अच्छी बात नहीं। ये अरेस्ट करने का सिलसिला कल का नहीं है, ये तो कल आखिरी कड़ी थी। ये 1.5 महीने पहले शुरू हो चुका है जनाब, आपको समझना होगा, क्योंकि अभी हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें हमारी आवाज लोगों के साथ मिलके हम कह रहे थे कि पिछले चुनाव का आप वादा पूरा कीजिए, 6वें शेड्यूल आपने देने का वादा किया है।
तो उसके बाद चुनाव से ठीक 2 महीने पहले कि आप पर एक एफआईआर है सेडिशन का, मेरी आवाज बंद करने या डराने के लिए। उसके बाद बताया जाता है एक नोटिस है कि आपकी जमीनें जो आपके विद्यालय के हैं वो वापस लिया जाएगा। फिर सीबीआई के इंक्वायरीज होंगे, फिर इनकम टैक्स, ये सब हो रहा है आजकल। तो ये नया बात नहीं है। मुझे जेल जाने की तैयारी 1.5 महीने से हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर इस देश को सिर्फ इसी तरीके से समझ आए कि इस देश में हो क्या रहा है, तो वो नज़ारा भी देख ले कि आज वो आदमी जिसने आज तक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 30 के करीब लिए, 10 के करीब तो ऑनररी डॉक्टरेट्स लिए, 8, तो उसे अचानक 2 महीनों में इतने सारे इल्जाम कहां से आ गए। अब मुझे सूत्रों से पता चला, काफी रिलायबल, कि मुझ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून है वो लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिना जांच के, बिना बेल के 2 साल वो जेल में रख सके। तो अगर यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हर मुसीबत में से एक मौका निकलता है, हो सकता है देश आज उसी से जागेगा कि हमारे देश में जो देश के लिए कर रहे हैं, जो भारतीय सेना के लिए इतना सेवा, इतना अन्वेषण, इनोवेटिव सोलर टेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो जेल जाएगा। जो चीन के खिलाफ चीनी सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाते हैं वो जेल जाएगा। जो अपने जेब से 1-1 करोड़ हर साल का विद्यालय में डालता है वो जेल जाएगा। और जो खुलेआम करप्शन में जुटे हैं यूटी लद्दाख के ब्यूरोक्रेट्स, जिनके की कई वीडियोस निकले, वो एक को वीडियो हटवा रहे हैं, मगर सीबीआई उनके पीछे नहीं जा रही, सीबीआई हमारे पीछे जा रही है। तो ये नजारा भी देश देखेगा। शायद यही देश को देखना बाकी है कि वो जागे। जो भी वहां पे थे उपद्रव में, वो फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे। उनमें क्योंकि ये सब अचानक हुआ तो कुछ नेपाली लेबरर्स आ गए जद में, एक तिब्बतन महिला आ गई, उनके सीने में गोली लगी। और कोई डोडा का मजदूर आया है, वो जिंदा हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप, ऐसे क्यों आप बातों को मोड़ दे रहे हैं जैसे कि कोई फॉरेन हैंड हो। ये नेपाली यहाँ मजदूरी करने आते हैं, यहाँ लद्दाख में कोई बड़े वो नहीं आते हैं, छोटे मजदूर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेटर्स आते हैं। वो अस्पताल में आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, वो क्या साजिश लेके आए या बेचारे कुछ रोजी कमाने के लिए आए। तो ये करना बहुत दुख, मुझे इस हादसे के दुख से भी ज्यादा या उसके ऊपर ये दुख देखना पड़ रहा है कि हमारा देश कैसे बर्ताव कर रहा है। एक आदमी मुझे चुन के दोष डाल रहे हैं, कभी नेपाली लेबरर्स पे डाल रहे हैं, कभी कांग्रेस पे डाल रहे हैं। हम क्यों ये सब कर रहे हैं? बैठ के जड़ों को क्यों ना समझे मुसीबत के और उसको हल करें, उसे मरहम डालें। आज मरहम की जरूरत है, नमक की नहीं। आप बताइए, कोई साजिश होता तो क्या मैं फेसबुक पे पोस्ट करता? और आपको मैं सर पे हाथ, दिल पे हाथ रख के पूछूंगा, आप अगर 2020 के मोहम्मद यूनुस साहब से मिलते तो क्या हाथ या गले नहीं मिलते? तब तो वो एक बहुत सम्मानित नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, जिन्होंने गांव में क्रांति लाया आर्थिक, उस तरह से जाने जाते थे। मैं चाहता था ऐसी आर्थिक क्रांति हमारे गांव में भी आए, तो वो मुझसे मिलने आए या हम मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो गले हर आदमी से मिलता हूं। अब हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाएं और यूनुस साहब से गले मिला हुआ उनका भी तो फोटो होगा, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? शी जिनपिंग से वो गले मिल रहे हैं। लद्दाख के लोग बहुत नाराज हैं कि आप दुश्मन के गोद में फिर क्यों चले गए, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने आपको कुछ कह दिया तो आपके जो असली दुश्मन है उससे आपने हाथ मिला दिया। ये तो ट्रंप तो आएंगे चले जाएंगे, मगर ये चीनी हमें धोखा देते रहेंगे, आगे भी देंगे। आप उन्हीं के पे चले गए। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनकी शायद मजबूरी होगी, मगर लद्दाख के लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं इससे कि वो चीन के पास गए। हजारों एकड़ यानी कि 150 स्क्वायर किलोमीटर के चरागे, प्राइम पास्चर फॉर पश्मीना, वो कॉर्पोरेट्स को, सोलर एनर्जी कंपनीज को दिया जा रहा है। तो ऐसे जब स्टेक पे हों तो आप शायद नहीं देना चाहेंगे। मुझे ये दर्द हो रहा है कि आप कंपनी के लिए कंट्री को तो इनको आप नकार रहे हैं एक कंपनी को फायदा देने के लिए।
तो जब मैं ये बोलता हूं तो वो शायद और भड़क कर मुझ पे 10 दोष और एलिगेशंस और जेल वगैरह कराएंगे, करते रहें, मगर मैं देश की सिस्टम को बचाना चाहूंगा अपने तरीके से कि जो आपने लोकतंत्र का वादा किया, संरक्षण का वादा किया, वो आपको पूरा करना चाहिए। इस तरह से किसी पे दोष डाल के उसे जेल कर देंगे, इससे बात खत्म नहीं होगी और 10 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टॉक्स में मैं आऊं। हालांकि एपेक्स बॉडी ने रेजोल्यूशन लिखकर ये पास किया कि टॉक्स में सोनम वांगचुक जाएंगे, मगर वहां से वो बोलने लगे ये नहीं हो सकते। एपेक्स बॉडी बोलती है कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कौन टॉक्स में हो, टॉक्स कीजिए, हम अपने साथियों को लाएंगे, मगर वो डिक्टेट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक नहीं हो। तो इसलिए एलिगेशंस डाल रहे हैं ताकि मैं बिजी हो जाऊं, या मैं घुटनों पे आके मैं टॉक्स में भी नहीं आऊंगा, मैं आप जैसा कहेंगे वही करूंगा, मुझे कि मुझ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून है वो लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिना जांच के, बिना बेल के 2 साल वो जेल में रख सके।